डिस्कस किया लास्ट लेक्चर। इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा डेटा विजुअलाइजेशन। तो इन डेटा विजुअलाइजेशन हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू प्लॉट। तो कभी टाइम सीरीज हो सकता है, कभी जियो स्पेशल हो सकता है, हायरार्किकल, फाइनेंस डेटा, हेल्थ केयर डेटा, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ डेटा। तो डिपेंड्स ऑन कि किस डेटा को आप हैंडल कर रहे हैं। एंड देन आफ्टर दैट आपको उस डेटा से क्या रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको कम्युनिकेशन सॉरी कंपैरिजन रिप्रेजेंट करना है तो यू कैन यूज बार प्लॉट्स। अगर आपको शेयर या तो परसेंटेज या तो कंपोजिशन रिप्रेजेंट करना है तो यू कैन यूज पाई चार्ट्स और डोनट्स काइंड ऑफ। ये दिस इज लाइक कैटेगरी ऑफ प्लॉट्स है, इसमें काफी सारे टाइप्स ऑफ प्लॉट्स आर अवेलेबल। अगर आपको रिलेशनशिप बिल्ड मतलब शो अप करने, लेट्स से कि देयर आर टू वेरिएबल्स लाइक एक्स एंड वाई, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, अगर एक्स इंक्रीज होगा तो वाई इंक्रीज होगा क्या। सो दैट काइंड ऑफ रिलेशंस वी कैन रिप्रेजेंट यूजिंग स्कैटर प्लॉट्स और हीट मैप, जिसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा था, डेटा साइंस में। देन आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि लेट्स से कि मुझे ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार आया है। सो दैट इज वाई एक्सिस पे, ये बार प्लॉट ही है, सिर्फ उसके वाई एक्सिस पे काउंट होता है। सो दैट इज व्हाट हिस्टोग्राम इज। ठीक है। सो ये हमने कल डिस्कस किया था। आज हम हमारा जो डैशबोर्ड है वो डिजाइन करने वाले हैं। सो लेट मी डिस्कस अबाउट डैशबोर्ड डिजाइनिंग। डैशबोर्ड डिजाइनिंग, एक बेसिक डैशबोर्ड हम आज डिजाइन करने वाले हैं। एंड सिमिलर काइंड ऑफ डैशबोर्ड ये आपके लेवल पे आप ट्राई कर सकते हैं, या तो आप यू कैन प्रैक्टिस इट एट योर एंड। तो ये डेटा भी आपके पास है, तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। अभी डैशबोर्ड का अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, सो लेट मी शो यू हाउ इंटरेस्टिंगली पीपल हैव डेवलप्ड द डैशबोर्ड्स। तो इफ आई जस्ट गो टू गूगल, तो गूगल पे जाके हम देख सकते हैं कि ये जो डैशबोर्ड्स है, डैशबोर्ड्स, सो लेट मी गिव यू एग्जांपल्स ऑफ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड इन पावर बीआई एग्जांपल्स। सो इमेजेस, सो देर आर सो इंटरेस्टिंग डैशबोर्ड्स आर देयर। ये देखो, ये जो डैशबोर्ड है ना, इट इज अबाउट वेब ट्रैफिक। सो इसको मैं लेता हूँ, न्यू ऐप है, ये देखो। तो इस डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वी कैन से दैट कि ये जो है ना, ये वेब ट्रैफिक का डैशबोर्ड है, वेब ट्रैफिक। अब देखो यहाँ पे जो वेब ट्रैफिक है, सो इसके रिलेटेड डिटेल्स है कि ये कौन से डिवाइस से वेब ट्रैफिक आ रहा है, डेस्कटॉप से कितना आ रहा है, मोबाइल से कितना आ रहा है, टैबलेट से कितना आ रहा है। ठीक है। देन आफ्टर दैट डायरेक्ट, सोशल, रेफरल, जो भी वेब ट्रैफिक है, मतलब हमारा जो वेबसाइट है या तो जो भी हमारा वेब लिंक है, इसका ट्रैफिक किसके थ्रू आ रहा है। सो दैट इज व्हाट द ओरिजिन ऑफ वेब ट्रैफिक इज। ये टाइम वाइज है, सो यू कैन जस्ट सी टाइम वाइज कितना वेब ट्रैफिक है। जुलाई में काफी कम था, जनवरी 18 में इंक्रीज हुआ, जुलाई 18 में भी इंक्रीज हुआ, तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है एज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है। देन आफ्टर दैट पेज यूज, कितने पेज यूज है, वो भी उसके साथ ही रिलेटेड है। तो बेसिकली इस डेटा को हम बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा, अगेंस्ट अगेंस्ट योर टाइम। तो अगर डेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं अगेंस्ट टाइम, तो उसको बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा। ये भी टाइम सीरीज में ही रिप्रेजेंट किया, इसको बोलेंगे लाइन प्लॉट। एंड ये है बार चार्ट। सो बार चार्ट में बेसिकली हम जो बार प्लॉट्स है ना, काफी कम बार यूज करते हैं, जनरली हम लाइन प्लॉट ही यूज करते हैं, इट्स बेटर वन। ये जो है ना, ये भी बार चार्ट है, ये सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल बार चार्ट। तो डिपेंड्स कि आपको क्या कम्युनिकेट करना है, इसके बेसिस पे हम ये बार चार्ट्स निकालते हैं। देन आफ्टर दैट ये जो है ना, इनको हम बोलते हैं कार्ड्स। इनको हम बोलते हैं कार्ड्स, जनरली रिप्रेजेंटेड और जनरली यूज टू रिप्रेजेंट केपीआईज। केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरल हमें देखना है कि टोटल यूनिक पेज व्यूज कितने, मतलब इतने लोग 622 इतने लोग यूनिकली पेज व्यूज कर रहे हैं, मतलब अब तक किया बेसिकली। सो इट इज लाइक टोटल, ये टोटल है आज तक का। एवरेज टाइम ऑन पेज, सो आज तक का एवरेज टाइम ऑन पेज है 29.8, इट माइट बी इन सेकेंड्स। पेज एग्जिट, डायरेक्टली पेज एग्जिट होता है 16.4, मतलब दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। बाउंस कितने हुए, सो बाउंस मतलब जैसे कि हम अगर कोई लाइक पेज व्यूज वगैरह करते हैं, तो उसके इसमें पेजेस आपके बाउंस होते हैं, आपके क्लिक्स बाउंस होते हैं। सो दैट लाइक पैरामीटर इज देयर। ये जो ऊपर वाले सारी चीजें आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे आपके
एग्रीगेटेड वैल्यूज है, दीज आर ऑल अबाउट योर एग्रीगेटेड रिपोर्ट्स, दीज आर ऑल योर एग्रीगेटेड रिपोर्ट्स। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मंथ वाइज डेटा देखना है, ईयर वाइज डेटा देखना है, टोटल डेटा देखना है। तो जनरली ये जो चीज है ना, इसको हम स्लाइसर्स बोलते हैं, वी कॉल इट एज स्लाइसर्स। इसको बोलते हैं स्लाइसर्स और काइंड ऑफ फिल्टर्स, किसके बेसिस पे आपको डेटा रिप्रेजेंट करना है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द डैशबोर्ड। सो मैं आपको और भी बाकी के डैशबोर्ड्स दिखाता हूँ। लेट मी शो यू अदर डैशबोर्ड्स एज वेल। तो लेट मी शो यू अदर डैशबोर्ड्स एज वेल। तो ये मैं आपको, अरे यार ये क्यों लॉक हो जाता है? ठीक है, आई थिंक इट इज द इशू ओवर हियर, ये काम नहीं कर रहा है आज फिर से। ठीक है, लेट मी जस्ट गेट बैक ओवर हियर। कोई और मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ। लेट्स से दिस इज व्हाट द डैशबोर्ड इज। अभी इसमें क्या है ना, इसमें आपको डोनट चार्ट भी दिखेगा। सो लेट मी जस्ट ओपन इट इन द न्यू टैब। ये देखो, तो ये जो डैशबोर्ड है ना, ये डैशबोर्ड, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है। हियर आल्सो वी डू हैव की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लाइक दिस। ये सेल्स का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे देखो, ये जो सेल्स है ना, दैट इज रिगार्डिंग द चैनल। सो मार्केटिंग चैनल्स कौन से, तो ये मार्केटिंग, देन आफ्टर दैट ये एंटरप्राइज सेलर्स, पार्टनर्स, किसके थ्रू ये सेलिंग हो रहा है। सो दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी डू हैव ओवर हियर। उसके बाद में यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टैक्ड, स्टैक्ड हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, ये भी है। ये लाइन चार्ट है, दैट इज व्हाट लाइन चार्ट इज। इसके बाद में हॉरिजॉन्टल बार चार्ट इज देयर। यानी यहाँ पे स्लाइसर्स, तो यहाँ पे देखो स्लाइसर क्या है, लॉस देखना है आपको, लीड्स देखने हैं, देन आफ्टर दैट क्वांटिटी देखना है, सॉल्यूशन, प्रपोजल, लाइकवाइज। सो दीज आर द स्लाइसर्स, इट इज जस्ट लाइक अ बटन्स। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको वो उसके रिलेटेड ही डिटेल्स डैशबोर्ड में दिख जाते हैं। सो दिस इज व्हाट द डैशबोर्ड इज। तो ऐसा काफी इंटरेस्टिंग डैशबोर्ड आज हमें डिजाइन करना है। तो ऐसा इंटरेस्टिंग डैशबोर्ड हमें आज डिजाइन करना है। सो हम, हमारा जो डेटा है मैवन मार्केट का, तो उस डेटा के हिसाब से लेट्स डिजाइन द डैशबोर्ड नाउ। तो पहले पेपर पे डैशबोर्ड डिजाइन होता है। सो लेट्स डिजाइन द डैशबोर्ड ऑन पेपर फर्स्ट। पेपर मतलब हमारे स्क्रीन पे। तो हमारा डैशबोर्ड कैसे दिखना चाहिए, पहली चीज तो यहाँ पे हमें लोगो चाहिए हमारा। सो लेट्स से यहाँ पे हमारे हमारे कंपनी का लोगो चाहिए। जिस भी कंपनी का आप डैशबोर्ड बना रहे हो, ऑब्वियसली उसका लोगो चाहिए यहाँ पे। उसके बाद में हियर वी नीड सम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे सो वी नीड सम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो रहे, जो जितने भी आपको चाहिए उतने ले सकते हैं। जैसे हमारा जो मैवन मार्केट का जो भी डेटा है, मैवन मार्केट आई थिंक वही यूज कर रहे हैं हम। तो ये जो मावन मार्केट का डेटा है ना, उसमें मुझे लाइक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है कि टोटल सेल कितना हुआ है, टोटल सेल कितना है। तो लेट्स से व्हाट एवर दैट नंबर इज, इट इज एग्रीगेटेड वैल्यू। उसके बाद में टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ। तो वो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पता चलता है कि व्हाट इज कंडीशन ऑफ कंपनी, फाइनल कंडीशन। जो आपके ओनर ऑफ कंपनी है ना, प्रोमोटर्स है ना, वो डायरेक्टली ये देखेंगे कितना सेल है, मुझे बाकी का मत बताओ, वो बोलेंगे मुझे ये मत बता कि इस ऑर्डर में इतने गए हैं, इस कस्टमर में इतने लिए, इसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो बोलेंगे ठीक है, मुझे बता टोटल सेल कितना हुआ है, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है, एंड रिटर्न परसेंटेज कितना है, रिटर्न परसेंटेज कितना है, ये सिर्फ बता, बाकी मुझे नहीं चाहिए। सो जो एकदम हाई लेवल मैनेजमेंट होता है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो भी कंपनी के प्रोमोटर्स या तो ओनर्स होते हैं, उनके लिए ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये हम यहाँ पे दिखाने वाले, दीज आर एग्रीगेटेड वैल्यू सिंपली। उसके बाद में व्हाट वी वांट इज, यहाँ पे मुझे चाहिए लेट्स से मंथली, यहाँ पे मुझे यहाँ पे मंथली डेटा रिप्रेजेंट करना है। अभी मंथली कौन सा डेटा रिप्रेजेंट करना है, सो मंथली यहाँ पे लेट्स से मुझे मंथली सेल रिप्रेजेंट करना है, या तो मंथली जो भी हमारे पास डेटा है। सो वट एवर डेटा वी आर हैविंग, वो डेटा हम मंथली यहाँ पे चाहते हैं। लेट्स से कि मुझे यहाँ पे मंथली रेवेन्यू देखना है, या तो मुझे मंथली यहाँ पे क्वांटिटी रिटर्न देखना है। सो मंथली कितने क्वांटिटीज रिटर्न हो रहे हैं, पहला मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, लाइकवाइज। तो मंथली यहाँ पे क्वांटिटी रिटर्न कितना है,
क्वांटिटी रिटर्न कितना है। तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कौन से मंथ में लोग सबसे ज्यादा रिटर्न करते हैं। अभी हमारे पास रिटर्न में एक डेट कॉलम है एंड जो ट्रांजेक्शन टेबल है उसमें एक डेट कॉलम है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न वाला इंफॉर्मेशन चाहता हूँ। अगर आपको टोटल सेल देखना है तो टोटल सेल भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि मंथ वाइज टोटल सेल कितना है। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू हैव अ लाइन प्लॉट लाइक दिस। सो यहाँ पे मुझे लाइन चार्ट चाहिए। मंथली रिटर्न, मंथली रिटर्न कौन से मंथ में सबसे ज्यादा रिटर्न होता है, दैट आई वांट टू सी, दैट आई वांट टू सी। देन आफ्टर दैट आई वांट हियर लाइक अ डोनट चार्ट। सो यहाँ पे मुझे एक डोनट चार्ट चाहिए जिसमें डोनट या तो वी कैन से पाई चार्ट, जिसमें मुझे क्या करना है, मुझे मार्केट शेयर देखना है। मुझे मार्केट शेयर देखना है। किसका शेयर देखना है, ब्रांड का। जो ब्रांड है ना हमारे ब्रांड्स, उन ब्रांड्स का मार्केट शेयर देखना है। तो लेट्स से कि जैसे हमारे पास आदिदास ब्रांड है, तो आदिदास ब्रांड का कितना शेयर है, इसका कितना शेयर है, इसका कितना शेयर है, इसका कितना शेयर है। अभी ब्रांड्स बहुत सारे हैं तो सिर्फ हम टॉप 5 ब्रांड्स का देखेंगे। यहाँ पे टॉप के 5 ब्रांड्स का मार्केट शेयर देखेंगे। बाकी तो छोटे मोटे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं तो सारे दिखाएंगे तो मतलब यहाँ पे काफी सारी यहाँ पे डिटेल्स दिखेंगे, काफी छोटे छोटे यहाँ पे शेयर दिखेंगे आपको। मुझे सिर्फ टॉप 5 ब्रांड्स में व्हाट इज द शेयर ऑफ ब्रांड, ठीक है, मार्केट शेयर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट शेयर मतलब टोटल रेवेन्यू यहाँ पे हमें चाहिए अगेंस्ट ब्रांड, टोटल रेवेन्यू अगेंस्ट ब्रांड, टोटल रेवेन्यू अगेंस्ट ब्रांड। तो मुझे ये टोटल रेवेन्यू के हिसाब से ब्रांड का शेयर चाहिए। तो दैट आई कैन सी ओवर हियर। देन आफ्टर दैट लेट्स से कि इधर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे एक चार्ट चाहिए। वो चार्ट है ना, ये करंट जो भी टॉप के 100 कस्टमर्स है, टॉप 100 कस्टमर, लेट मी जस्ट राइट डाउन ओवर हियर। तो टॉप 100 कस्टमर्स चाहिए मुझे यहाँ पे, टॉप 100 कस्टमर्स। तो पहला कस्टमर, दूसरा, तीसरा, उसका नाम, सो नेम ऑफ कस्टमर आई वांट। उसके बाद में ये जो कस्टमर है ना उसका क्वांटिटी सोल्ड, तो उसने कितने क्वांटिटीज परचेस, या तो मैं इसको बोलूंगा परचेस, टोटल परचेस क्वांटिटी, उस साल में कितना परचेस किया उसने। उसके बाद में उसने टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, उसने टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट किया। सो दैट काइंड ऑफ डिटेल, मतलब ये पहला कस्टमर है, ये टॉप का कस्टमर किसके बेसिस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, उसने कितने पैसे कमाए एंड टोटल कितने क्वांटिटीज परचेज किए। सो ये डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे। ये सिर्फ टॉप 100 कस्टमर्स का मुझे देखना है, जस्ट लाइक अ टेबल, बिकॉज हमें टेबल चाहिए था, ठीक है। ये डिटेल्स है। एंड देन आफ्टर दैट फाइनली आई एम गोइंग टू हैव, सॉरी, फाइनली आई एम गोइंग टू हैव अ स्लाइसर्स ओवर हियर। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, स्लाइसर्स। स्लाइसर्स मतलब ये जो पूरा डेटा है ना, ये आपको किस बेसिस पे देखना है। अब देखो यहाँ पे मैं जो डेटा रखने वाला हूँ, जो स्पेशल डेटा, तो जो स्पेशल लाइक जो भी डेटा है, लेट्स से कि कंट्री, जो स्पेशल मतलब कंट्री के बेसिस पे मुझे स्लाइसिंग चाहिए। मतलब अगर ये जो डेटा दिख रहा है आपको, टोटल सेल, टोटल रेवेन्यू, मंथली क्वांटिटी रिटर्न, ये जो ब्रांड है उनका परफॉर्मेंस, ये मुझे कंट्री वाइज चाहिए। एंड हमारे डेटा में वी डू हैव 3 कंट्रीज ओनली। ये नॉर्थ अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका मतलब जिसमें यूएसए आता है, सो वी डू हैव यूएसए। तो यूएसए, then after that we do have Mexico, then we do have Canada, then we do have Canada। ये 3 ही कंट्रीज है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो ये 3 ही कंट्रीज का डेटा हमारे पास है। तो इस कंट्रीज के बेसिस पे मुझे देखना है। सो लेट्स से कि मैंने, इट इज जस्ट लाइक स्लाइसर्स, मतलब ये बटन्स है। तो अगर मैंने यूएसए के ऊपर क्लिक किया तो ये जो सारे पैरामीटर्स है, क्वांटिटी रिटर्न सिर्फ यूएस वाले लोगों का दिखेगा। टॉप 100 कस्टमर यूएसए के दिखेंगे। ये जो टोटल सेल है यूएसए का दिखेगा, टोटल रेवेन्यू, रिटर्न परसेंटेज, ये सारे सिर्फ स्पेसिफिक टू दैट स्लाइसर और स्पेसिफिक टू दैट कंडीशन। ये स्लाइसर मतलब एक कंडीशन ही है कि जिनका कंट्री यूएसए सिर्फ उनका डेटा दिखाओ, ठीक है। अगर आपका सबका सबका चाहिए आपको, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल नाम का ऑप्शन होता है, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो होल डेटा के रिगार्डिंग ये पैरामीटर आपको समझ में आने वाले, या तो यू आर गोइंग टू गेट दैट ओवर देयर। तो ये जो है ना,
ये डैशबोर्ड हमें बनाना है। सो दिस काइंड ऑफ डैशबोर्ड वी हैव टू क्रिएट। तो लेट्स गो एड, अभी ये पेपर पे डैशबोर्ड बना है, अब ऐसा डैशबोर्ड हम बनाते हैं पावर बीआई में। लेट्स क्रिएट दैट डैशबोर्ड इनटू पावर बीआई। सो लेट मी गो टू पावर बीआई, मैं ओपन करता हूँ पावर बीआई को, पावर बीआई डेस्कटॉप। इट इज गेटिंग ओपन। ओके, लेट मी ओपन आवर प्रोजेक्ट। हमारा प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। अब हमारे प्रोजेक्ट में कैसे ना, काफी सारे मेजर्स हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं। काफी सारे मेजर्स है ना, ये हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं। सो सेम मेजर्स हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं माय मेजर्स में हमने काफी सारे मेजर्स बना के रखे हैं। कल हमने कुछ बनाया था क्या, ऐसा कुछ? ठीक है, लेट मी क्रिएट अ न्यू पेज, क्रैश से बनाते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू पेज, क्रैश से बनाते हैं ये चीजें। सो अब यहाँ पे ये जो है ना, ये देखो पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। तो ये जो है ना, वी आर इन द रिपोर्ट व्यू। पहले तो हमें रिपोर्ट व्यू में आना है। अब ये पेज 1 में क्या था, ये कुछ तो हमने उस टाइम पे जो मैट्रिक्स वगैरह बनाया था ना, वो चीजें थे यहाँ पे। पेज 2 में क्या है, आई थिंक मैंने कल आपको दिखाया था कि हाउ वी कैन हैव अ डोनट चार्ट। पेज 3 में क्या है, ये कुछ तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बना के रखे थे। अब पेज 4 मतलब स्क्रैच से बनाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट इट फ्रॉम अ स्क्रैच। तो ये डैशबोर्ड है, सबसे पहले हमें इंसर्ट करना है हमारा लोगो। मतलब लोगो मतलब एक इमेज है। तो लेट मी जस्ट गो टू इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट में यहाँ पे देखो, इट इज सेम लाइक योर योर एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो उसमें कैसे इंसर्ट बटन होता है, वैसे इंसर्ट। यहाँ पे आता हूँ मैं। अब ये इंसर्ट शेप्स नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, इंसर्ट इमेज। सो लेट मी इंसर्ट इमेज। यहाँ पे देखो मेरे पास को स्पाइडर का लोगो है, तो दैट आई एम गोइंग टू इंसर्ट दैट ओवर हियर। तो यहाँ पे मैंने वो लोगो इंसर्ट किया है। इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसका लोकेशन भी डिसाइड कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसका लोकेशन भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये हम रखने वाले यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट आर कोड स्पाइडर लोगो इज। काफी आसान, इट इज जस्ट द इमेज। तो इसलिए वो एज इट इज आएगा, इट इज जस्ट काइंड ऑफ अ इमेज। अब इसके बाद में नेक्स्ट थिंग, अब मुझे क्या चाहिए, ये कार्ड्स चाहिए। कहाँ पे कार्ड्स हमने रखे, ये जो कार्ड्स है ना, ये देखो टोटल सेल, टोटल रेवेन्यू दिखने वाला, रिटर्न परसेंटेज, तो ये इसको बोलते हैं कार्ड। तो ये कार्ड आपको कहाँ पे मिलेगा, विजुअलाइजेशन में मिलेगा। सो लेट मी जस्ट गो टू ओवर हियर। यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 लिखा हुआ, ये देखो 1 2 3 लिखा हुआ, ये कार्ड है। सो लेट मी क्लिक ऑन द कार्ड। तो ये कार्ड बना है। पहले इस कार्ड को बनाते हैं फाइनली। ये जो कार्ड है ना, ये मुझे बनाना है टोटल क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी सोल्ड, तो ऑब्वियसली ये जो कार्ड है ना, इसमें एक ही फील्ड होता है, दैट इज डेटा फील्ड। यू कैन सी दैट ओवर हियर, एक ही फील्ड है। तो ऑब्वियसली मेरे पास टोटल क्वांटिटी सोल्ड, ये मैंने ऑलरेडी मेजर बना के रखा है, ये देखो टोटल क्वांटिटी सोल्ड। लेट मी जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दैट ओवर हियर। तो ये मेरा टोटल क्वांटिटी सोल्ड खत्म। ये इतना आसान क्यों हुआ, बिकॉज हमने इसका मेजर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं प्रॉपरली। तो ये इसका साइज वगैरह भी ठीक से मैनेज करेंगे। टोटल क्वांटिटी सोल्ड, इसको कलर वगैरह भी कर सकते हैं। ये देखो ये वैसे ही है, तो इसको कलर वगैरह भी कर सकते हैं। लेट मी जस्ट, यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं फॉर्मेट योर विजुअल बोल के। तो यस, कॉल आउट वैल्यू में आपको, कॉल आउट वैल्यू मतलब ये जो दिख रहा है ना वैल्यू, इसमें आपको अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो ये आप कर सकते हैं। इसका कलर वगैरह कौन सा चाहिए, इसको मैं चेंज नहीं करने वाला, मुझे बैक कलर कलर में ही चाहिए, नंबर्स वगैरह सारी चीजें। ठीक है, मुझे यहाँ पे डिटेल चेंज करना है बैकग्राउंड के। तो ये जनरल में जाने के बाद, इफ यू गो इनटू जनरल्स इफेक्ट में, अभी मतलब थोड़ा सा मेरा प्रैक्टिस है इसलिए मुझे तुरंत मिल रहे हैं, आपको ये एक्सप्लोर करना है ऑप्शंस। मुझे इसका जो बैकग्राउंड है ना, ये बैकग्राउंड मुझे कुछ अलग टाइप का बैकग्राउंड लेते हैं। सो लेट मी जस्ट काइंड ऑफ एक थीम सेट करते हैं। सो लेट्स से दिस इज व्हाट द थीम ऑफ आवर डैशबोर्ड इज। तो ये जो हमारा डैशबोर्ड है ना, उसका ये थीम है फॉर एग्जाम्पल। तो ये बैकग्राउंड बना। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मतलब इसके पीछे अगर कुछ है तो ये आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना। सो ऑब्वियसली वो मुझे नहीं दिखाना है।
विजुअल बॉर्डर्स चाहिए, सो यस आई वांट द बॉर्डर है वो ब्लैक में रखता हूँ बॉर्डर में। ये देखो अभी बॉर्डर आया होगा इसको, ये देखो ब्लैक बॉर्डर, ये ब्लैक बॉर्डर है। देन आफ्टर दैट और क्या चाहिए मुझे इसमें, यू कैन सी जनरल में, इफेक्ट्स में शैडो, शैडो भी चाहिए मुझे यहाँ पे। सो यू कैन सी यहाँ पे देखो मैं निकालता हूँ शैडो, जस्ट ट्राई टू सी ओवर हियर, यहाँ पे शैडो आता है। सो इट्स लुक अमेजिंग, इट लुक्स अमेजिंग। ये देखो शैडो दिख रहा है। अगर मैंने बॉर्डर निकाल के शैडो रखा तो कैसे लगेगा? आई एम जस्ट मेकिंग सम ट्रायल्स एंड एरर्स। सो इफेक्ट्स, लेट मी जस्ट रिमूव द बॉर्डर। तो बॉर्डर रिमूव करेंगे, हाँ ठीक लग रहा है, अच्छा है। सो लेट इट बी। सो ये जो है ना, ये फॉर्मेटिंग में ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे हम, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग में ज्यादा टाइम हम नहीं गवाएंगे। अगर आपको ये क्वांटिटी सोल्ड है तो इसको, अगर आपका इसका नाम चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं नाम। तो यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं बाय डबल क्लिकिंग इट। सो टोटल सेल इसको मैं बोल सकता हूँ, टोटल सेल। तो इसका यहाँ पे नाम चेंज करना है, सिर्फ प्लॉट में नाम चेंज करना है, इसके मेजर का नाम नहीं चेंज करना है। सो टोटल सेल, टोटल सेल कितना हुआ। अगर ये जो टोटल सेल है इसमें अगर आपको कुछ मतलब उसको बड़ा वगैरह करना है तो उस केस में आप देख सकते हैं कैटेगरी लेबल, इसको बड़ा बना सकते हैं, दिख रहे हैं टोटल सेल बड़ा बढ़ गया है। इसको बोल्ड भी कर सकते हैं इफ यू वांट, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट इट लाइक प्रॉपर ब्लैक तो ब्लैक भी रख सकते हैं। अगर इसको आपको ब्लू चाहिए ब्लू भी रख सकते हैं, काफी खराब दिख रहा है। एंड देन आफ्टर दैट लेट मी लाइक ट्राई दिस वन, टोटल सेल, ये भी खराब लग रहा है। आई थिंक ये ब्लैक ही ठीक लग रहा है, ये ब्लैक ही ठीक लग रहा है मुझे। ये बोल्ड नहीं चाहिए, मैं इसको इटैलिक लेता हूँ, अंडरलाइन, ठीक है। ओके, सो दैट इज व्हाट द फॉर्मेटिंग। अगर आपको ये कॉल आउट वैल्यू मतलब ये 267K इसको अगर हैंडल करना है तो यू कैन जस्ट लाइक हैव दैट वन एज वेल। अगर आपको इसको फॉन्ट वगैरह एरियल ब्लैक वगैरह ऐसा कुछ चाहिए, हाँ ठीक है, लेकिन इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, इसको छोटा किया थोड़ा सा, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, अब जितना बैठ रहा है ना उतना मैं इसका साइज बना लेता हूँ। तो लगभग ये है हमारा, यस, एक कार्ड। तो ऐसे मुझे बाकी के भी कार्ड बनाना है यूजिंग द सेम फॉर्मेटिंग। ये टोटल सेल बना है, वैसे मुझे टोटल रेवेन्यू देखना है, उसके बाद में रिटर्न परसेंटेज देखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करता हूँ, लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी पेस्ट दिस। एक, दो, और दो चाहिए था ना मुझे, तो इसको थोड़ा सा बाजू में निकाल कर रखता हूँ मैं इनको, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो टोटल सेल की जगह पे ये जो दूसरा है ना उसका टोटल सेल की जगह पे मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, टोटल रेवेन्यू चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को वैसे ही नाम रखता हूँ मैं, सो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दैट। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में क्या आ रहा है कि 565.24 के आ रहा है। ये 0.24 नहीं चाहिए, तो 0.24 नहीं चाहिए मुझे, मतलब मुझे कॉल आउट वैल्यू के सेटिंग चेंज करना है। ये जो है ना उसको कॉल आउट वैल्यू बोलते हैं, तो ये सेटिंग मुझे चेंज करना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द फॉर्मेट योर विजुअल, कॉल आउट वैल्यू में जाता हूँ एंड यहाँ पे लेट मी जस्ट डिस्प्ले यूनिट्स। सो ये जो डिस्प्ले यूनिट्स है ना इसमें, अब ये ऑटो है, लेट मी जस्ट सोर्स, एक मिनट, डिस्प्ले यूनिट्स में ये ऑटो नन 1000, लेट मिनट, ये डायरेक्टली जा रहा है, सो ये थाउजेंड्स में दिखा रहा है। लेट मी, नहीं मिलियन भी काफी कम हो जाएगा, मिलियन काफी कम हो जाएगा, लेट मी कीप दैट इनटू थाउजेंड्स ओनली, ठीक है। थाउजेंड में ही रहने दो। एक काम करते, 565 रखते, 0.24 को निकालते हैं। तो व्हाट आई विल डू हियर, डेसिमल प्लेसेस है ना, इसको मैं क्या करता हूँ जीरो रखता हूँ। आई डोंट वांट टू डिस्प्ले एनी डेसिमल प्लेस। अगर आपको एक रखना है तो यू कैन कीप वन। तो यहाँ पे 565.2 के ऐसे दिखेगा इफ यू वांट, ठीक है। ये सेटिंग ऑटोमेटिकली सेव होते हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। उसके बाद में थर्ड जो वैल्यू है ये मुझे क्या करना है, क्या क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, टोटल सेल हुआ, टोटल रेवेन्यू हुआ, रिटर्न परसेंटेज। टोटल वैल्यू के ऊपर रिटर्न परसेंटेज, रिटर्न परसेंटेज के लिए यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं इसके ऊपर। नाउ लेट मी जस्ट गेट बैक टू ओवर हियर। यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए, टोटल सेल नहीं चाहिए, यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए, आई वांट क्वांटिटी रिटर्न, ठीक है। तो ये क्वांटिटी रिटर्न मतलब दैट इज रिटर्न वैल्यू, दैट इज रिटर्न वैल्यू। या तो रिटर्न परसेंटेज करना है तो रिटर्न परसेंटेज भी करेंगे। लेट मी जस्ट सिलेक्ट रिटर्न परसेंटेज,
रिटर्न परसेंटेज, इसका नाम अगर चेंज करना है तो इसको मैं बोलता हूँ रिटर्न परसेंटेज। सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज होता है, रिटर्न परसेंटेज। तो 3.11% वैल्यूज रिटर्न होते हैं, 3.11% वैल्यूज रिटर्न होते हैं। ठीक है, अगर और कुछ चाहिए आपको तो वो भी हम यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ये एग्रीगेटेड वैल्यूज होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनको जो है ना थोड़ा सा प्रॉपर लोकेशन पे लेके जाता हूँ। सो लेट मी जस्ट हैव देम ओवर हियर। अब थोड़ा सा इनका अलाइनमेंट वगैरह मतलब आपको एडजस्ट करना है तो यू कैन जस्ट गो टू फॉर्मेट में अलाइन ऑप्शंस होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अलाइन टॉप करता हूँ प्रॉपरली। ठीक है, टॉप में ही था, मतलब ये हॉरिजॉन्टल हो गए, अलाइन टॉप मतलब हॉरिजॉन्टल। एंड इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करता हूँ सो दैट जो इनके बीच का जो स्पेस है ना ये इक्वल आ जाए। सो ये देखो, ठीक है, मतलब ये अलाइनमेंट भी प्रॉपर हो गए, ये अलाइनमेंट भी प्रॉपर हो गए। आपको और कुछ चाहिए तो यहाँ पे आप उसको रख सकते हैं, जैसे टोटल कस्टमर्स वगैरह ऐसा कुछ चाहिए तो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, एंड लेट मी जस्ट हैव देम एज, सॉरी, लेट मी हैव देम एज ओवर हियर। ठीक है, तो ये टॉप में दिखने चाहिए। जो आपके कंपनी के ओनर्स होगा ना सिर्फ ये चीजें देखते हैं, टोटल सेल बता, टोटल रेवेन्यू बता, रिटर्न परसेंटेज बता। अगर रिटर्न परसेंट इंक्रीज हुआ तो ये चिल्लाने वाला है मैनेजर्स के ऊपर। टोटल रेवेन्यू कम दिख रहा है, सेल कम दिख रहा है, तो ये चिल्लाने वाला है आपके मैनेजर्स के ऊपर, समथिंग लाइक दैट, जो भी कंपनी के ओनर्स होंगे वो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो है ना, ये हो गया हमारे कार्ड्स। ठीक है, जनरली वी यूज दिस कार्ड्स टू रिप्रेजेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला स्टेप। अब ये स्टेप होने के बाद नेक्स्ट इज हमें ये लाइन प्लॉट चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी रिटर्न मंथली बेसिस पे, मंथ वाइज क्वांटिटी रिटर्न चाहिए, मंथ वाइज क्वांटिटी रिटर्न चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एक लाइन प्लॉट लेना पड़ेगा। सो लेट मी क्लियर लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट लेता हूं मैं। सो ऑब्वियसली वो जो लाइन चार्ट है ना, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे बड़ा यूज करता हूँ। सो लेट मी यूज समथिंग लाइक दिस, ये है लाइन चार्ट। अभी इस लाइन चार्ट में हमें वाई एक्सिस पे चाहिए, वाई एक्सिस पे क्या चाहिए, क्वांटिटी रिटर्न। तो कितना क्वांटिटी रिटर्न हुआ है, तो क्वांटिटी रिटर्न मतलब वाई एक्सिस पे क्वांटिटी रिटर्न ये चाहिए वाई एक्सिस पे। इसको मैं रखता हूँ वाई एक्सिस पे, लेट मी कीप दैट ऑन द वाई एक्सिस। एंड ऑन द एक्स एक्सिस मुझे एक्स एक्सिस पे चाहिए डेट, मतलब मंथ चाहिए एक्चुअली उस केस में, लेकिन मंथ शायद हमारे पास नहीं है यहाँ पे। लेट मी जस्ट गो ओवर हियर, रिटर्न टेबल में जाना पड़ेगा ना, बिकॉज इट इज अबाउट रिटर्न क्वांटिटी। तो रिटर्न टेबल में रिटर्न डेट है, उसका मंथ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका मंथ एक्सट्रैक्ट करके लेना पड़ेगा हमें। सो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे जाते हैं, लेट मी गो टू रिटर्न टेबल, रिटर्न टेबल में जाते हैं एंड लेट मी एक्सट्रैक्ट मंथ फ्रॉम रिटर्न डेट। तो क्या करना पड़ेगा, हमें नया कॉलम बनाना पड़ेगा, नया मेजर नया, ये हमें टेबल में एंट्री चाहिए तो ये नया कॉलम बनेगा। सो वी कॉल इट एज अ कैलकुलेटेड कॉलम यूजिंग डैक्स, वी आर गोइंग टू हैव दैट। तो इसको मैं बोलेंगे, इसको मैं बोलूंगा मंथ, मंथ इक्वल टू, अब मंथ एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द डेट, तो इसलिए हमारे पास फंक्शन है डैक्स में, मंथ नाम का फंक्शन होगा। यस, मंथ ऑफ, किसका मंथ चाहिए, ये जो रिटर्न है इसमें जो डेट है, रिटर्न का जो डेट है, रिटर्न का जो डेट है, रिटर्न डेट, उससे मुझे मंथ एक्सट्रैक्ट करना है। सो लेट मी हैव दैट। अब देखते हैं प्रॉपरली मिलता है क्या। हाँ ये देखो, ये जो है ना, दिस इज फ्रॉम द सेवेंथ मंथ, दिस इज फ्रॉम 11th मंथ, करेक्ट, परफेक्ट। तो ये हमने एक नया कॉलम बनाया यूजिंग डैक्स ओनली। ठीक है, अभी डैक्स हमारे लिए काफी आसान चीज है, तो इसको मैंने सेव किया। लेट मी गेट बैक ओवर हियर। तो ये जो अभी बनाया हुआ मंथ है ना, मंथ यहाँ पे देख सकते हैं आप मंथ। तो ये मंथ मुझे कहाँ पे चाहिए, एक्स एक्सिस पे। लेट मी लेट मी ड्रैग एंड ड्रॉप एट द एक्स एक्सिस। हाँ ये देखो, तो ये एक्स एक्सिस पे है, ये बना आपका मंथ वाइज रिटर्न।
तो ये आई थिंक आई मस्ट से कि ये जो पहला महीना है ना जनवरी, उसमें सिर्फ 521 रिटर्न्स हुए। फेब में इंक्रीज हुए 631, मार्च में और इंक्रीज हुए 703, अप्रैल में फिर से कम हुए। तो ये देखो, यू कैन सी दैट दिस इज द ट्रेंड। ये आपका ट्रेंड है। ये मंथ वाइज भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं, या तो डेट वाइज भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ईयर वाइज भी डिस्प्ले कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ एक साल का डेटा है ना, इसलिए ईयर वाइज मतलब एक ही एंट्री दिखेगी। तो आप कैसे भी इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, वीक डे वाइज डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे इसको डिस्प्ले कर सकते हैं आप। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, ये जो लाइन चार्ट है ना इसको फॉर्मेट करते। लेट मी गेट बैक ओवर हियर। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के सेटिंग्स इसके अंदर होते हैं, जो भी चाहिए आपको। वाई एक्सिस के सेटिंग्स यहाँ पे होते हैं, जो भी चाहिए आपको वो सेटिंग यहाँ पे करो। देन आफ्टर दैट सेकेंडरी एक्सिस, यहाँ पे सेकेंडरी एक्सिस है नहीं। यू कैन सी जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। देखो मैं यहाँ पे अगर इसको ऑन करूंगा जूम स्लाइडर को, तो यू कैन सी ये जो है ना इसको बोलते हैं जूम स्लाइडर। तो ये जूम इन होगा। सो ये देखो, ये पहले सिर्फ 5 महीने के डिटेल्स। जूम आउट करूंगा तो जितने अवेलेबल है उतने सारे डिटेल्स हमें दिख जाएंगे। अभी फिलहाल हमारे सिर्फ 12 महीने है ना हमारे पास, इसलिए इतना ही डेटा है। अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा होता, 4-5 साल का डेटा होता, तो उस केस में ये जो जूम स्लाइडर है ना, ये हमारे लिए फायदेमंद रहता। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन यहाँ पे हम ऐसे भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग फीचर है जूम स्लाइडर। वैसे बाकी के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। बाकी के भी ऑप्शंस अवेलेबल है दैट यू कैन ट्राई। जनरल में कैसे होता है कि जनरल फॉर्मेटिंग होता है, जैसे कि आप यहाँ पे इफेक्ट्स में जा सकते हैं। बैकग्राउंड बैकग्राउंड अब मैं क्या करता हूँ, लेट मी यूज दिस बैकग्राउंड अगेन। यहाँ पे वही बैकग्राउंड में यूज करता हूँ, या तो थोड़ा सा फेंट यूज करूँ इसमें से। वही है क्या, ठीक है। देन आफ्टर दैट विजुअल बॉर्डर। बॉर्डर आपको दिखाना है नहीं दिखाना है, मुझे नहीं चाहिए बॉर्डर, शैडो चाहिए मुझे। सो ये होगा उसका शैडो लाइकवाइज। तो ये जनरली हम ये जनरल सेटिंग्स हम कर सकते हैं। बाकी के भी देखो, ऑल टेक्स्ट वगैरह ये जनरली, अब अगर बहुत बड़ा टेक्स्ट है तो उसको हमें रैपिंग वगैरह करना है कि नहीं, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे होते हैं। आप थोड़ा सा एक बार इसके थ्रू प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ध्यान में रहेगा कि कहाँ पे कौन से सेटिंग करने होते हैं, कहाँ पे कौन से सेटिंग करने होते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट लाइन चार्ट इज। तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी रिटर्न बाय मंथ, ये ऑटोमेटिकली आया, क्वांटिटी रिटर्न वर्सेस मंथ। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए, डोनट चार्ट चाहिए ना। हियर वी वांट डोनट चार्ट, एंड यहाँ पे क्या चाहिए, डोनट चार्ट दैट इज अगेंस्ट ब्रांड। एंड यहाँ पे शेयर किसका चाहिए मुझे, टोटल रेवेन्यू का शेयर चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ डोनट चार्ट। लेट मी टेक द डोनट चार्ट नाउ। तो यहाँ पे ये डोनट चार्ट में क्रिएट करता हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे ही मुझे चाहिए था, तो यहाँ पे ही बना, ये वेरी गुड। तो ये डोनट चार्ट है ना, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब इसमें लीजेंड, लीजेंड मतलब आपको प्रोडक्ट के ब्रांड के नाम लिखने हैं। तो ये प्रोडक्ट के नाम कहाँ पे मिलेंगे हमें, सो यू कैन सी प्रोडक्ट के नाम हमें मिलेंगे प्रोडक्ट्स टेबल में। तो प्रोडक्ट्स लुकअप टेबल में प्रोडक्ट ब्रांड, तो ये मुझे एज ए लीजेंड चाहिए, एज ए लीजेंड। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है एडीजे, एक्रोन, अमेरिकन, आर्मिगो, ये। एंड जो शेयर है वो किसका चाहिए, वो उस वैल्यू में रखेंगे। तो शेयर मुझे किसका चाहिए, टोटल रेवेन्यू का ना, टोटल रेवेन्यू वाइज चाहिए ना। हाँ, टोटल रेवेन्यू वाइज चाहिए। सो लेट मी जस्ट कीप इट एज टोटल रेवेन्यू। तो कहाँ पे लगता हूँ, टोटल रेवेन्यू इन द वैल्यूज, इन द वैल्यूज। ये देखो कितना ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स है। तो ऑब्वियसली इतने सारे ब्रांड्स मुझे नहीं देखने हैं। मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ टॉप के 5 ब्रांड्स देखने हैं। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सिर्फ टॉप के 5 ब्रांड्स देखने हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मुझे फिल्टर लगाना पड़ेगा। हियर आई नीड टू डिस्प्ले फिल्टर, सॉरी अप्लाई फिल्टर। तो फिल्टर अगर अप्लाई करना है तो यू कैन जस्ट गो एंड यू कैन सी ओवर हियर फिल्टर्स। ये देखो यहाँ पे फिल्टर्स। तो फिल्टर्स में मुझे फिल्टर लगाना है प्रोडक्ट ब्रांड के ऊपर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ब्रांड के ऊपर फिल्टर लगाना है। लेट मी
लाइक अप्लाई वो फिल्टर ओवर हियर, फिल्टर टाइप। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, टॉप के एन फिल्टर चाहिए, टॉप एन, टॉप एन। अब एन का वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मुझे टॉप के 5 ब्रांड चाहिए, सिर्फ 5 ब्रांड्स। अब टॉप के 5 ब्रांड्स किस बेसिस पे डिसाइड होंगे, वो यहाँ पे लिखना है। तो टॉप के 5 बेस्ड ऑन देयर टोटल रेवेन्यू जनरेटेड। तो वो रेवेन्यू जनरेटेड यहाँ पे फिर से मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, बेस्ड ऑन टोटल रेवेन्यू जनरेटेड। तो आप देख सकते हैं अभी अप्लाई कर सकते हैं हम फिल्टर। तो यू कैन सी टॉप के 5 ब्रांड्स, ये है टॉप के 5 ब्रांड्स। तो उसमें यहाँ पे नाम देख सकते, हार्मोनोस, टेलटेल, इबोनी, ट्राई स्टेट, नेशनल, उनके परसेंटेज वगैरह। अब ये थोड़ा सा इसका काफी छोटे नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये इसको बड़ा करते हैं। तो ये ध्यान में रखना, फिल्टर्स हम यहाँ पे लगाते हैं। तो यू कैन सी, जैसे यहाँ पे डेटा टैब होता है, जैसे यहाँ पे विजुअलाइजेशन टैब होता है, वैसे यहाँ पे फिल्टर टैब भी होता है। तो फिल्टर टैब में हम ये टॉप एन वगैरह ऐसे फिल्टर्स लगा सकते हैं फिल्टर टैब में। ओके, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करता हूँ, बिकॉज ये काफी खराब दिख रहे कलर्स वगैरह। सो लेट मी गो हियर। जो लीजेंड है, ये लीजेंड सेंटर राइट, सेंटर राइट, हाँ ठीक है, सेंटर राइट में ओके। देन आफ्टर दैट टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है इसको इंक्रीज करता हूँ मैं। तो ये देखो, दिख रहा है, लीजन, लीजन मतलब ये चीजें। सो आई होप यू रिमेम्बर इन मैटप्लॉटली। तो इसका मैं साइज इंक्रीज करता हूँ लीजन का। ठीक है, अच्छा दिख रहा है अब, और ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद में लीजन के सेटिंग, अब लीजन के सेटिंग में कलर, कलर इनका कलर में एग्जैक्ट ब्लैक रखो, प्रॉपर ब्लैक रखता हूँ। ठीक है, हाँ प्रॉपर ब्लैक अच्छा लगता है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट योर लीजन, दैट इज अबाउट लीजन। लीजेंड के बाद में स्लाइसेस। अब ये जो स्लाइसेस का कलर है ना, कलर, तो ये कलर भी काफी बकवास कलर दिए उसने बाय डिफॉल्ट। मैं थोड़ा सा अच्छे कलर्स यूज करता हूँ। लेट मी यूज वाइट कलर फॉर हार्मोनोस। उसके बाद में टेल टेल के लिए लेट मी यूज लाइक दिस काइंड ऑफ कलर। उसके बाद में इबोनी के लिए लेट मी यूज, इबोनी के लिए लेट मी यूज डार्क येलो। उसके बाद में ट्राई स्टेट के लिए लेट मी यूज ब्लू। ठीक है, ज्यादा डार्क ब्लू नहीं। एंड देन आफ्टर दैट इसके लिए, यहाँ पे बॉर्डर नहीं है इसलिए थोड़ा सा ये दिख रहा है। सो बॉर्डर देंगे तो ये प्रॉपरली दिख जाएगा हमें ये, या तो इसको चेंज ही करता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, ये चेंज नहीं करने की जरूरत, इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो ये ठीक से दिख जाएगा। तो ये स्लाइसर्स के कलर वगैरह है। तो ये स्लाइसर्स के कलर हमने सेट किए। स्पेसिंग भी सेट कर सकते हैं, इनर रेडियस। तो आपको कितना इनर रेडियस चाहिए, अगर छोटा चाहिए तो ये छोटा, अगर बड़ा चाहिए तो बड़ा। सो यू कैन सी दिस स्लाइसेस। ठीक है, कोई बात नहीं। सो ये कलर्स, स्लाइसिंग, स्लाइसर्स का सेटिंग हो गया है। डिटेल लेबल्स, तो आपको ये जो पोजीशन है ये आउटसाइड चाहिए। डिटेल लेबल्स में क्या क्या चाहिए, डेटा वैल्यू चाहिए, सिर्फ डेटा वैल्यू चाहिए, परसेंट ऑफ टोटल चाहिए, कि और क्या चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे सिर्फ डेटा वैल्यू लेता हूँ। अभी क्या डेटा वैल्यू मतलब, यहाँ पे दिख रहा है आपको 19.57 के दिख रहा है, उसके अंदर दिख रहा है 23%, काफी छोटा वैल्यू है। तो ये दोनों भी नहीं चाहिए मुझे, मैं मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, दैट इज डेटा वैल्यू। सो लेट मी जस्ट हैव डेटा वैल्यू। तो ये थोड़ा सा ठीक दिख रहा है अब। ठीक है, सो दैट इज व्हाट लेबल कंटेंट्स। जो वैल्यूज है वो वैल्यूज का कलर वगैरह, या तो उनको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं। यू कैन सी, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, राइट। ओके, थोड़ा सा इसको इटैलिक करता हूँ, इटैलिक, बोल्ड। ओके, ठीक लग रहा है अब। तो ये हो गया वैल्यूज के रिगार्डिंग। तो ऐसे सेटिंग हमें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लीजन के, स्लाइसर्स के। एंड देन आफ्टर दैट जनरल सेटिंग में मैं जाता हूँ। जनरल सेटिंग में गो टू इफेक्ट, बैकग्राउंड पहले मैं सेट करता हूँ, जो हमारा पहले वाला जनरल हमारा थीम है, ये वाला थीम है। तो ये बैकग्राउंड रखता हूँ। अब देखो ये व्हाइट कलर दिखने लगा प्रॉपरली, तो ये मुझे पता था। ओके, थोड़ा सा टाइटल भी बड़ा करता हूँ मैं इसका, शैडो करता हूँ इसके लिए भी, इसका टाइटल थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं। सो लेट मी गो टू टाइटल। ठीक है,
ये ऊपर वाला के टाइटल करना चाहिए बड़ा एक्चुअली। एंड दूसरी बात मतलब इसका जो नाम है ना, ये नाम है टोटल रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट ब्रांड। तो प्रोडक्ट ब्रांड थोड़ा सा मैं नाम प्रॉपरली लिखता हूँ, प्रोडक्ट ब्रांड, कैपिटल बी, कैपिटल पी। ठीक है, तो ये ठीक लगेगा, हाँ प्रोडक्ट ब्रांड। ऊपर वाले का भी टाइटल फॉर्मेट करता हूँ मैं, ऊपर वाला के भी टाइटल फॉर्मेट करता हूँ। लेट मी गो टू जनरल इफेक्ट्स, टाइटल, टाइटल में थोड़ा सा टाइटल इसका भी इंक्रीज करता हूँ। यस, ठीक है, मतलब ये टाइटल थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो आपको सारे यहाँ पे सेटिंग मिल जाएंगे, सो यू गेट ऑल द सेटिंग्स ओवर हियर। इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, हाँ ओके। ठीक है, अब इसके बाद में ये हो गया हमारा डोनट चार्ट, दैट इज अबाउट डोनट चार्ट इज। अब हम यहाँ पे एक व्हाट वी वांट इज मैट्रिक्स यहाँ पे ना, हाँ टॉप 100 कस्टमर्स का मैट्रिक्स। हर लेवल पे मैं थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पे कर रहा हूँ। टॉप 100 कस्टमर्स का मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स चाहिए, टॉप 100 कस्टमर्स। तो यहाँ पे कस्टमर का नाम चाहिए, उसने कितने टोटल क्वांटिटीज परचेस किए, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, वो वाली चीज है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे चाहिए एक मैट्रिक्स। सो लेट मी इंसर्ट अ मैट्रिक्स, यू कैन सी दिस मैट्रिक्स, यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ मैं। एंड ये जो मैट्रिक्स है इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, ये मैट्रिक्स अभी इसमें एंट्रीज करता हूँ। तो ऑब्वियसली इस मैट्रिक्स में रोज में हमें क्या चाहिए, कस्टमर का नाम चाहिए। आई वांट कस्टमर नेम। तो कस्टमर लुकअप में से मुझे कस्टमर का नाम मिलेगा। सो आई वांट फर्स्ट नेम एज अ रो। फर्स्ट नेम, अगर आपको फुल नेम चाहिए तो इसको आप कॉन्केटनेट कर सकते हैं। फुल नेम चाहिए तो आपको, आप इसको कॉन्केटनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के अगेंस्ट मुझे वैल्यूज में क्या क्या चाहिए, टोटल सेल कितना हुआ है, सॉरी टोटल लाइक क्वांटिटीज, लाइक सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड मतलब इसने कितने परचेस किया अल्टीमेटली, हमारे स्टोर ने सोल्ड किया है, इसका मतलब कस्टमर ने परचेस किया। तो दोनों चीजें सेम है, तो लेट मी जस्ट हैव दैट एज अ वैल्यूज, क्वांटिटीज सोल्ड। एंड उसके बाद में टोटल रेवेन्यू, उसके बाद में टोटल रेवेन्यू वो भी वैल्यूज में ही चाहिए। ये जो फर्स्ट नेम है इसका नाम मैं बदलता हूँ, इसको सिर्फ रखता हूँ नेम। ये जो क्वांटिटी सोल्ड है ना, इसका नाम रखता हूँ टोटल परचेसेस, टोटल परचेस। इसको मैं बोलता हूँ टोटल बिल, या तो हाँ टोटल रेवेन्यू रहने दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, टोटल रेवेन्यू रहने दो। अब यहाँ पे कैसे है ना, ये जो है ना ये काफी सारे कस्टमर्स है, आप देख सकते हैं सारे कस्टमर्स है यहाँ पे। मुझे सारे कस्टमर्स नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे यहाँ पे सारे कस्टमर्स नहीं चाहिए। कितने चाहिए, टॉप के, टॉप के 100 कस्टमर्स। तो इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, फिल्टर, फिल्टर में जाते हैं, मुझे टॉप के, टॉप के, मुझे टॉप के 100 कस्टमर्स चाहिए। अब कौन से टॉप के 100, ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा, क्वांटिटी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि रेवेन्यू के बेसिस पे डिसाइड होगा। तो यहाँ पे मैं रेवेन्यू के बेसिस पे टॉप के 100 कस्टमर्स यहाँ पे बुलाता हूँ। सो व्हाट आई विल डू, मुझे रेवेन्यू के बेसिस पे, तो यहाँ पे रेवेन्यू लेता हूँ, तो रेवेन्यू के बेसिस पे टॉप 100 कस्टमर्स। तो नाउ जैसे मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ, तो विल सी ओनली टॉप 100 कस्टमर, सॉरी कस्टमर्स आर देयर, टॉप 100, ये सिर्फ 100 कस्टमर्स है, यू कैन सी खत्म। ये सिर्फ टॉप के 100 कस्टमर्स है। टोटल रेवेन्यू के हिसाब से हम यहाँ पे सॉर्ट भी कर सकते हैं इफ यू वांट। तो ये देखो सबसे पहला है जेम्स, उसके बाद में जॉन। अभी ये छोटे लग रहे हैं ना, इसको भी फॉर्मेट करेंगे, विल डू फॉर्मेटिंग ऑफ दिस एज वेल। इसको भी फॉर्मेटिंग करते हैं इसका भी। सो अब ये जो है ना, ये आपके कस्टमर्स का डेटा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ फिलहाल, इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ, सॉरी ये हिल गया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो है ना इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। सो फॉर्मेटिंग के लिए
लेट मी गो टू दिस। अब यहाँ पे स्टाइल प्रीसेट देखो, मैं सेट करके दिखाता हूँ आपको। सो लेट्स से कि वी डू हैव बोल्ड हेडर, ये देखो। तो ये टोटल परचेज, टोटल रेवेन्यू है, और यहाँ पे कस्टमर के नाम। ऐसा स्टाइल चाहिए कि अल्टरनेटिंग रोज वाला स्टाइल चाहिए? आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अल्टरनेटिंग रोज वाला स्टाइल, ठीक है। देन आफ्टर दैट को ग्रिड कैसे चाहिए, सो दैट ग्रिड का कलर कैसे चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स, विड्थ, सारी चीजें यहाँ पे। बॉर्डर्स कैसे चाहिए, तो ये जो बॉर्डर है ना, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये चारों साइड में बॉर्डर चाहिए। फिलहाल मैंने इसको सेट नहीं किया। ये जो वैल्यूज है, वैल्यू मतलब इसके अंदर वाले वैल्यूज, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो इसको बोल्ड बोल्ड नहीं करता, इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा। अंदर वाले वैल्यूज देखो बड़े हो रहे हैं, ये वैल्यूज। तो ये वैल्यूज थोड़े से अच्छे लग रहे हैं हमें, इसको और बड़ा करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। इटैलिक चाहिए तो इटैलिक करेंगे, वेरी गुड। ठीक है, ये जो वैल्यूज है उनका जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये भी मैं ऐसा ही रखता हूँ। ये देखो, अब ये अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड कलर। एंड अल्टरनेट बैकग्राउंड कलर, ये भी ऐसे ही कुछ तो रखता हूँ। सो लेट मी जस्ट हैव दिस वन। हाँ, ओके, अल्टरनेट बैकग्राउंड कलर ये रखा मैंने, ठीक है। देन आफ्टर दैट ये वैल्यूज है। और रोज का सेटिंग कहाँ पे है? रो हेडर्स, ये देखो रोज का सेटिंग, बिकॉज ये जो रोज है ना, ये जेम्स जॉन, इसका भी साइज मुझे इंक्रीज करना है। तो ये जो है ना, इनका भी साइज में इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। देन आफ्टर दैट इनको बोल्ड भी करता हूँ, बिकॉज दीज आर रोज, जैसे चाहिए वैसे। देन आफ्टर दैट टेक्स्ट कलर ब्लैक ही चाहिए, तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज बैकग्राउंड कलर। अभी ये जो टाइटल्स है ना, वो एज इट इज बैकग्राउंड कलर आ गया है, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ये जो टेक्स्ट है, ये अगर हमें सेंटर में नहीं ठीक दिख रहा है, लेट मी हैव ओवर हियर, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद में अभी ये जो हेडर्स है ना, हेडर्स, इसका भी सेटिंग करते हैं। हेडर्स का ये छोटे रहेगा ना, तो हेडर का सेटिंग कहाँ पे है? ये देखो, कॉलम हेडर्स। तो कॉलम हेडर्स में आई वांट देम बोल्ड, आई वांट देम लाइक बड़े वैल्यूज, टोटल परचेस, टोटल रेवेन्यू, ओके, ठीक है। अब ये अच्छा लग रहा है, नाउ इट लुक्स लाइक समथिंग गुड, ठीक है। तो ये जो है ना, ये 100 कस्टमर्स है। आप यहाँ पे डायरेक्टली स्क्रॉल कर सकते हैं। पहले 100 कस्टमर्स, फर्स्ट 100 कस्टमर्स। टाइटल वगैरह देना है तो टाइटल, सेल कॉलम्स, लेट मी जस्ट गो टू टाइटल। टाइटल ऑफ किया है ना, यहाँ पे टाइटल रखता हूँ मैं, टाइटल टेक्स्ट। सो टॉप 100 कस्टमर्स, टॉप 100 कस्टमर्स, टॉप 100 कस्टमर्स। एंड ये जो है ना, ये इसका मैं साइज इंक्रीज करता हूँ। टॉप 100 कस्टमर्स, थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ इसको, टॉप 100 कस्टमर्स, ठीक है। तो ये टाइटल भी आ गया। सो समथिंग लाइक दैट यू कैन डू फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फॉर्मेटिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये तो जैसे एग्जांपल है, ऐसे आप टॉप के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, टॉप के स्टोर्स देख सकते हैं। आपको अगर स्टोर देखना है तो स्टोर भी देख सकते हैं। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया आपको कस्टमर्स का, मैंने सिर्फ कस्टमर्स का आपको एक एग्जांपल बताया। वैसे आप चाहिए तो स्टोर्स भी देख सकते हैं। स्टोर वुड बी लाइक ग्रेट थिंग अगर आपको टॉप के 10 स्टोर्स देखने तो, ठीक है। तो ये था अबाउट टॉप 100 कस्टमर्स। दिस इज हाउ वी कैन सी टॉप 100 कस्टमर्स, टॉप 100 कस्टमर्स, ठीक है। तो ये भी हो गया। नाउ लेट मी गेट बैक ओवर हियर। अब यहाँ पे ये टॉप 100 कस्टमर्स हो गए। उसके बाद में मुझे चाहिए स्लाइसर्स। अभी स्लाइसर मतलब ये बटन, मुझे सिर्फ कनाडा का डेटा देखना है, मेक्सिको का देखना है, यूएसए का देखना है, या तो सारा देखना है, तो ऐसे बटन चाहिए स्लाइसर्स मुझे यहाँ पे। तो ये स्लाइसर्स लाते हैं। अब लेट्स डू सेटिंग्स ऑफ स्लाइसर्स। स्लाइसर्स के सेटिंग करते हैं। तो स्लाइसर आपको यहाँ पे ऐसे दिखा, इट इज जस्ट लाइक अ फिल्टरिंग ऑप्शन ना, ये देख सकते हैं फिल्टर जैसा। यहाँ पे साइन है, स्लाइसर दिख रहा है यहाँ पे, स्लाइसर, यू कैन सी दिस स्लाइसर। यहाँ पे है स्लाइसर। लेट मी क्लिक ऑन दिस।
अब ये जो स्लाइसर है ना, इसको मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे बॉटम में। तो बॉटम में आई एम गोइंग टू सेट दैट वन, बॉटम में आई एम गोइंग टू सेट दैट वन। अभी ये जो स्लाइसर है इनका भी टाइप होता है, तो लेट मी जस्ट गो एंड सेट द स्लाइसर सेटिंग्स। तो ये जो स्लाइसर है ना, यहाँ पे मुझे चाहिए कंट्री, एंड ये जो कंट्री है ना, ये कंट्री चाहिए मुझे स्टोर का कंट्री, किस स्टोर में है ये। या तो लेट्स से कि अगर मुझे स्टोर का कंट्री, या तो आई मस्ट से कस्टमर का कंट्री भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टोर का बेटर रहेगा, स्टोर का कंट्री। सो हियर आई वांट स्टोर का कंट्री। स्टोर लुकअप में वी डू हैव अ स्टोर कंट्री। तो यहाँ पे मुझे स्टोर कंट्री चाहिए। तो ये देखो, कनाडा आया, मेक्सिको आया, यूएसए आया, स्टोर कंट्री। तो इसका नाम रखता हूँ मैं, सिर्फ कंट्री रखता हूँ, सिर्फ कंट्री, कंट्री, कंट्री रखा। अब इसके कुछ सेटिंग्स करते, लेट मी डू सम सेटिंग। अब ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना, कि आपको कौन सा चाहिए। मुझे सिर्फ कनाडा का डेटा चाहिए, मुझे सिर्फ यूएसए का डेटा चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग देखो चेंज हो गए वैल्यूज। मुझे उसके साथ मेक्सिको भी चाहिए, तो मेक्सिको में देखो ये लोग नहीं है, कस्टमर्स वगैरह नहीं है मेक्सिको में, इसलिए पूरा एम्प्टी आ गया। ठीक है, मुझे सिर्फ कनाडा चाहिए, मुझे सिर्फ यूएसए चाहिए, तो वैसे सेटिंग यहाँ पे हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे कस्टमर्स आर फ्रॉम यूएसए ऑलमोस्ट, इसलिए ये बाकी के दो कंट्रीज को ज्यादा डिटेल्स नहीं दिखाते। ठीक है, तो इसमें थोड़े से सेटिंग करता हूँ मैं। सो लेट मी जस्ट अनसिलेक्ट दिस। ये जो स्लाइसर है, ये स्लाइसर के सेटिंग में जाता हूँ मैं। स्लाइसर में मुझे अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बटन चाहिए। हॉरिजॉन्टल मतलब उसको बोलते हैं टाइल, दैट इज टाइल। तो ये मुझे टाइल चाहिए, ये तीन टाइल से। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ ना, इसको हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ। लेट मी हैव देम हॉरिजॉन्टल। इसका हाइट कम करूंगा तो ये तीनों एक साथ एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये स्लाइसर। अब इसके बाद में सिलेक्शन, सिलेक्शन में मुझे देखो यहाँ पे सिंगल सिलेक्ट, मल्टी सिलेक्ट, यस। सो ऑब्वियसली मल्टी सिलेक्ट भी हमारे पास ऑप्शन है, मल्टी सिलेक्ट भी ऑप्शन है हमारे पास। मल्टी सिलेक्ट मतलब एक साथ दो आपको कंट्री सिलेक्ट करने, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर दैट ये जो स्लाइसर है, सो स्लाइसर का हेडर। तो स्लाइसर के हेडर में लिखा है कंट्री। इसका मैं जो साइज है वो इंक्रीज करता हूँ। सो आई थिंक यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए वो नहीं दिखा रहा है। कंट्री जो लिखा है ना, ये स्पेस नहीं, इसलिए दिखा रहा नहीं रहा। इसको बोल्ड बोल्ड किया मैंने, ठीक है, दैट इज फाइन। फॉन्ट कलर ब्लैक ही रहने दो। बॉर्डर, बॉर्डर ठीक है, जो भी है कुछ बॉर्डर एज इट इज, कोई इशू नहीं। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आई वांट एज दिस, क्योंकि ये जनरल हमारा ये बॉर्डर, सॉरी इसका है ना सिर्फ, लाइक स्लाइसर हेडर का, इसलिए सिर्फ स्लाइसर हेडर को आया। मुझे स्लाइसर हेडर को कलर नहीं चाहिए, आई डोंट वांट कलर फॉर दिस। इसको मैं रखता हूँ एज इट इज। ठीक है, पेंडिंग आइकॉन, वैल्यूज। अब ये वैल्यूज में जाता हूँ। वैल्यूज मतलब जो भी आपको दिख रहा है यूएसए वगैरह, ये सारी चीजें, तो उसको भी इंक्रीज करता हूँ मैं। लेट मी मेक लाइक बिगर वन। उसके बाद मैं उसको भी बोल्ड करता हूँ। फॉन्ट कलर एग्जैक्ट ब्लैक रखता हूँ। देन आफ्टर दैट इनका जो बॉर्डर है, सो बॉर्डर सारे हैं। ठीक है, बॉर्डर ओके, कोई बात नहीं, बॉर्डर। उसके बाद में बैकग्राउंड उनका। सो बैकग्राउंड मुझे इनका चाहिए, ये जो हमारा जनरल बैकग्राउंड है वो, ये देखो, दिस इज व्हाट आर जनरल बैकग्राउंड इज। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड है। देन आफ्टर दैट यस, ये हुआ। स्लाइसर हेडर के भी सेटिंग्स हुए, स्लाइसर के वैल्यूज भी प्रॉपर लिया। सिर्फ टाइटल के लिए उतना जगह नहीं है, इसलिए टाइटल नहीं दिख रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो ये स्लाइसर सेटिंग, स्लाइसर में, सॉरी ऑप्शन नहीं, सिलेक्शन में सिलेक्ट ऑल एक ऑप्शन में डालना चाहता हूँ, सिलेक्ट ऑल। ये अगर मुझे तीनों कंट्रीज एक साथ देखने हैं, तो ये ऑप्शन भी डालता हूँ, जिसको हम बोलेंगे सिलेक्ट ऑल। ये देखो, सिलेक्ट ऑल ऑप्शन। सो वी गॉट हियर सिलेक्ट ऑल ऑप्शन। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज। यहाँ पे अगर मैं टाइटल में जाऊँ, नहीं टाइटल ऑलरेडी है यहाँ पे, कोई जरूरत नहीं। सो नो नीड ऑफ इफेक्ट्स ओवर हियर। तो ये बना आपका स्लाइसर। अब स्लाइसर के हिसाब से ये काम करता है कि नहीं करता वो देखेंगे। देखो अभी फिलहाल जो आपको, एक मिनट इसको मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, ये हमारा बन गया डैशबोर्ड। लेट मी हैव दिस। ये बन गया हमारा डैशबोर्ड।
अब इस डैशबोर्ड में सबसे इंटरेस्टिंग चीजें क्या है पता है? यहाँ पे अगर मुझे ये जो डेटा है, ये अगर मुझे सिर्फ यूएसए का देखना है, तो आई कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन यूएसए। तो देखो ये नंबर्स चेंज होंगे, आप यहाँ पे नंबर्स ध्यान से देखना, यूएसए। तो यूएसए में रिटर्न रेट सिर्फ 2% है। टोटल सेल देखो, टोटल रेवेन्यू चेंज हुआ है, ये भी चेंज हुआ है। एंड कस्टमर्स भी, ये देखो ऑब्वियसली सारे कस्टमर यूएसए के, इसलिए वो कस्टमर्स एज इट इज दिखेंगे आपको। अगर मैं सारे सिलेक्ट करूंगा, तो ये देखो सारे कस्टमर्स वही के वही है। ठीक है। उसके बाद में अगर मैंने कनाडा का देखा, तो कनाडा का देखते हैं क्या क्या डेटा मिलता है। ठीक है। क्वांटिटी रिटर्न बाय मंथ है सिर्फ, ये स्टोर वाइज है, लेकिन जो कस्टमर है वो सारे यूएसए के आपके। ठीक है। मेक्सिको भी वही। ठीक है। एंड अगर मैंने सिलेक्ट ऑल किए, तो उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू चेंज हो रहे हैं। उसके बाद अगर मुझे प्रोडक्ट ब्रांड वाइज चाहिए, ब्रांड वाइज मुझे देखना है, ये जो हार्मोनस ब्रांड है ना, हार्मोनस ब्रांड, उसके रिगार्डिंग मुझे देखना है कि क्वांटिटी रिटर्न बाय मंथ, उसके टॉप 100 कस्टमर्स, उसका टोटल सेल, टोटल रेवेन्यू, रिटर्न परसेंटेज। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके हार्मोनस को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखो उसका सेल देखो कैसे हार्मोनस का। उसके बाद में उसके टोटल सेल, टोटल रेवेन्यू, हार्मोनस में रिटर्न रेट है 3.24%। एंड ये हार्मोनस के टॉप 100 कस्टमर्स है। यस, हार्मोनस के टॉप 100 कस्टमर्स ये देख सकते हैं। अगर मुझे लेट्स से कि इबोनी का देखना है, सो लेट्स से कि इबोनी मतलब येलो कलर, सो लेट मी सिलेक्ट फॉर इबोनी। तो ये देखो इबोनी का टोटल सेल, टोटल रेवेन्यू, रिटर्न परसेंटेज 3% है उसका, लाइक वाइज। एंड अगर मुझे सारे देखो यहाँ पे, अगर मैंने येलो सिलेक्ट किया ना, तो बाकी के सारे ब्लर दिख रहे हैं, थोड़े से ब्लर दिख रहे हैं, इबोनी सिर्फ दिख रहा है यहाँ पे। अगर आपको सारे देखने हैं, तो यहाँ पे इस साइड में क्लिक करना है। यहाँ पे साइड में क्लिक करो, सारे अब देखो सबका वैल्यूज दिखने लगे। लेट मी क्लिक नाउ। ये देखो अब आया, प्रॉपरली दिखे सब। ठीक है। अगर एक ही सिलेक्ट करते तो बाकी का ब्लर दिखता है, तो यू मस्ट नो दैट। तो ऐसे काफी सारे ऑप्शंस होते हैं वाइल डिजाइनिंग द डैशबोर्ड। ऐसे काफी सारे ऑप्शंस होते हैं वाइल डिजाइनिंग द डैशबोर्ड। तो लगभग यही कॉन्सेप्ट होते हैं, सिर्फ आपको दिखाना क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट। मेरे हिसाब से जो मैंने यहाँ पे टॉप 100 कस्टमर्स दिखाए ना, मेरे हिसाब से इफ आई एम द लाइक एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंपनी मैवन मार्केट, तो मैं बोलूंगा मुझे कस्टमर में इंटरेस्ट नहीं, मुझे स्टोर दिखा, टॉप के 10 स्टोर्स दिखा, जो स्टोर सबसे ज्यादा बेचेगा उसको मैं गिफ्ट देने वाला हूँ। ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं, मुझे दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर मी। इसके साथ और भी डिटेल्स हम देख सकते हैं, क्वांटिटी रिटर्न, क्वांटिटी सोल्ड, एक साथ हम देख सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ऐसे एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड हम खुद बना सकते हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है मैवन मार्केट का, तो ये सेल्स डैशबोर्ड है, दैट इज गोइंग टू बी अ सेल्स डैशबोर्ड, दैट इज सेल्स डैशबोर्ड। वैसे अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं, तो आप फाइनेंस डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। आप हेल्थ केयर रिलेटेड भी डैशबोर्ड बना सकते हैं, हेल्थ केयर रिलेटेड डैशबोर्ड। ऐसे काफी सारे डोमेन है। आप मार्केटिंग रिलेटेड डैशबोर्ड बना सकते हैं, मार्केटिंग के डेटा के बेसिस पे, मार्केटिंग के डेटा के बेसिस पे। ऐसे काफी सारे अलग अलग जो भी डेटा है उसके हिसाब से आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। यू कैन लर्न हाउ टू डिजाइन दिस। तो ये चैलेंजिंग नहीं है हमारे लिए, ये प्लॉट्स वगैरह निकालना ये आराम से निकल रहे हैं, अगर आपके पास ये सारे मेजर्स अवेलेबल है तो। ये जो मेजर्स है ना, ये ऑलरेडी हमने निकाल के रखे थे मेजर्स। ये जो मेजर्स है ना, ये हमने ऑलरेडी निकाल के रखे थे, इसलिए हमारा लाइफ काफी इजी बन गया। ये मेजर्स हमने ऑलरेडी बना के रखे थे, इसलिए हमारा लाइफ इजी बन गया। तो इसलिए मेजर्स बनाना इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्लॉटिंग तो काफी आराम से हो जाता है, बिकॉज आपको कुछ सोचना ही नहीं वहां पे, लॉजिकल कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो इसलिए ये मेजर्स बनाना इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तो काफी आसान है। तो ऐसे इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स आप बना सकते हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो यस, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर यू। तो ऐसे आपको जो भी मैंने डोमेन बताए वहां पे उस डेटा को लेके, उस डेटा के ऊपर आप ऐसे डैशबोर्ड बना सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए,
तो यू कैन आस्क टू राज सर को मैसेज करो, ये आपको एग्जांपल्स देंगे फाइनेंशियल डैशबोर्ड का, लाइक हेल्थ केयर डेटा का, सेल्स डेटा का, ऐसे कुछ एग्जांपल्स निकाल के रखे हमने, तो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो जो फ्रेशर लोग हैं ना, उन्होंने यहाँ पे प्रॉपरली प्रैक्टिस करना ही चाहिए। ठीक है, पावर बीआई में, पावर बीआई में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट टुडेज एंड दिस इज व्हाट द एंड ऑफ पावर बीआई सेशंस। अब इसके बाद में जो फ्रेशर लोग हैं, उनके लिए टास्क ये है कि एक आपको एक हेल्थ केयर डेटा में डैशबोर्ड बनाना है। दूसरा, आपको फाइनेंस डेटा लेके भी डैशबोर्ड बनाना है इफ यू आर फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड। एंड थर्ड, आपको सेल्स या तो मार्केटिंग, इसमें से एक डेटा लेके आपको डैशबोर्ड बनाना है। एंड फोर्थ, एचआर डेटा का डैशबोर्ड बनाना है। एचआर लोग खुश करने के लिए ये बेटर होता है, सो इफ यू जस्ट क्रिएट इट इंटरेस्टिंग, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं आपके रिज्यूमे में। तो ये डैशबोर्ड्स आपको बनाने हैं एज अ प्रैक्टिस। एंड इम्पोर्टेंट आर मेजर्स, ये प्लॉट्स इंपॉर्टेंट है, प्लॉट्स आराम से निकल रहे हैं, ये मेजर्स बनाना इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए लाइक होमवर्क है। तो ये जब भी आपका रिज्यूमे तैयार होगा, तो उस रिज्यूमे में मुझे ये डैशबोर्ड चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो प्लीज आस्क, अगर नहीं है तो यू कैन लीव फॉर टुडे एंड वी हैव डन विद द पावर बीआई। थैंक यू।